हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं न्यू स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये कल्टीवेशन वर्ल्ड वाली स्टोरी होने वाली है। यहाँ पे ओमेगा वर्स भी है और इस स्टोरी का नाम है क्रूल कोल्ड हार्ट किंग। एंड इसकी ऑथर जिनका नाम है प्रगति, जो मेरी एक सब्सक्राइबर है और उन्होंने मुझे ये स्टोरी एक्सप्लेन करने का एक मौका दिया है। तो मैं ज़रूर इस मौके का अच्छा सा फ़ायदा उठाना चाहती हूँ। तो प्लीज़ गाइज, आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। जो प्रगति जी है ना, उन्होंने फर्स्ट टाइम इस स्टोरी को लिखा है, फर्स्ट टाइम किसी स्टोरी को लिखा है और मैं फर्स्ट टाइम जो किसी की स्टोरी एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो मेरे सब्सक्राइबर में से एक है। तो गाइस प्लीज़ आप लोग अच्छा सा प्यार दिखाइएगा स्टोरी पे एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमारी जो ऑथर है वो कमेंट को ज़रूर चेक करेगी और उससे उनको मोटिवेशन मिलेगी। इसलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ओके। एंड मैं ऑथर को यही कहना चाहूँगी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपकी स्टोरी एक्सप्लेन कर सकती हूँ। इसलिए एंड हमारे स्टोरी के बारे में जान लेते हैं, जहाँ पे हमारे स्टोरी में हमारा लान वांगजी जो है ना, वो 20 ईयर्स है एंड वो एक अल्फ़ा है, स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा वॉरियर। एंड हमारा विंग जो 16 साल का है और उसका जो सेकंड जेंडर है ना, उसका अभी तक किसी को पता नहीं है, यानी अभी तक जो है ना वो रिवील नहीं हुआ है। और यहाँ पे जो है ना हमारे सेकंड कपल भी है, जहाँ पे उनके ऊपर थोड़ा फोकस रहने वाला है, यानी जैसे कि हमारा चेंग यानी जंगशा एंड शिचैन, जहाँ पे हमारा जो जंगशा है ना वो एक अल्फ़ा है और शिचैन जो है ना एक ओमेगा होने वाले हैं। इस स्टोरी में आपको थोड़ा सा वायलेंस नज़र आ सकता है और रोमांस भी नज़र आएगा ही फ्यूचर में, ओके। एंड उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। तो प्लीज़ गाइस कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपको स्टोरी कैसी लगी तो ज़रूर बताइएगा मुझे। एंड वीडियो के ऊपर लाइक्स, और जो भी कोई चैनल पे न्यू आ रहा ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड चलते फिर अपनी स्टोरी की और आगे बढ़ते, फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमें कल्टीवेशन वर्ल्ड दिखाया जाता है, जहाँ पे कल्टीवेशन वर्ल्ड के जो मेंबर थे, यानी जो सेक्ट थे ना, उसके सेक्ट लीडर जो ना सभी लोग एक जगह पे जमा थे। छोटे सेक्ट हो या बड़े सेक्ट हो, सारे सेक्ट के सेक्ट लीडर वहाँ पे जमा थे। और जो है ना यहाँ पे आज जो ना किंग चुना जाने वाला था, जैसे हमारे इधर किसी 5 सालों के बाद हर बार इलेक्शन होते ना, वैसे ही यहाँ पे था। तो यहाँ पे जो है ना सभी के वोट के हिसाब से जो ना हमारे लैन कैंड के लान वांगजी को वोटिंग ज़्यादा मिलती है। इसके कारण लान वांगजी को जो ना यहाँ का न्यू किंग चुना जाता है। बट किंग चुना जाता है, बट एक सेक्ट जो था ना, वो था जियांग सेक्ट, जिसने साफ मना कर दिया था। बट एक इंसान से कहने से थोड़ी ना कुछ होने वाला था। तो हमारे लैंड सेक्ट लैन वांगजी को जो है ना यहाँ का किंग डिसाइड किया जाता है, क्योंकि जो वांगजी जो था ना, वो हर लड़ाई में जो है ना हारता नहीं था कभी भी। उसका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ था, हर तरह से वो जो ना स्ट्रॉन्ग था और एक स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा भी था ऊपर से। इसके कारण जो है ना लान वांगजी के सामने जो है ना लान वांगजी क्रूल कोल्ड हार्टेड बिना फीलिंग का इंसान था, जिसे कोई कदर नहीं किसी की भी नहीं। और उससे सभी लोग ज़्यादातर डरते ही है, क्योंकि वो हमेशा किसी भी लड़ाई में जाता है ना, वो हमेशा जीत के ही आता है इसके कारण। और लैंड सेक्ट एक बड़ा सेक्ट है ना, इसके कारण जो ना उससे कोई लड़ाई मोल भी लेना नहीं चाहता है। और ना उन्होंने जो लैंड को ऑफेंड कर दिया ना, तो उनके सेक्ट शायद उनके हाथ में ना रहे, इसलिए वो सारे लोग जो ना डरते हैं, छोटे हो या बड़े सेक्ट हो। लैंड सबसे ज़्यादा जो पावरफुल सेक्ट है, इसके कारण जो ना लैंड को ही इस बार भी किंग चुना जाता है। जिसके बाद हमें जियांग सेक्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा जंगशा जो अपने डैड की यानी अपने फादर की ओर देख रहा था और कह रहा था फिर से इस बार भी ऐसे ही कहता है कि जो मैडम यू थी ना वहाँ पे ही थी, वो तीनों वहाँ पे थे। तो मैडम यू वहाँ पे यानली और विंग की ओर देखती है और यानली से कहती है, यानली अपने कमरे में जाओ, विंग जाओ अपनी काम कर लो। जहाँ पे वो दोनों अलग अलग चले जाते हैं। और विंग यहाँ पे 16 साल का है और उसका सेकंड जेंडर अभी तक पता नहीं चला है। और जंगशा जो ना एक अल्फ़ा है, ठीक है। और जो है ना बाद में जंगशा कहता है क्यों, आखिरकार क्यों उसे ही क्यों चुना जाता है? क्या हमारे पास ऐसी अथॉरिटी नहीं है? क्या हम ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते? जहाँ पे जियांग फिंगम्यान हमारे जंगशा को देखते हैं और उसे जो ना शांत करने की कोशिश करते हैं। और मैडम यू कहते हैं उस जैसे हार्टलेस पर्सन को भला कोई कैसे किंग बना सकता है? उसे किसी की कदर नहीं है। जो है ना मैडम यू वो चिल्लाती है, जो वांगजी को ना बुरा भला करती है, बट फिर भी कुछ भी थोड़ी ना होने वाला था। तो हमें दूसरी तरफ जो है ना हमारा लैंड क्लैन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो है ना लान वांगजी और लैन कुरैन जो थे ना, वो दोनों साथ में थे। जहाँ पे लैन कुरैन घूमते हुए गए थे, उन्होंने फिर से ऐसा किया। जब तुम्हारे बाबा भी जो यहाँ के सेक्ट लीडर बने थे ना, तब भी उन्होंने भी उस टाइम पे भी ऐसा ही किया था। उन्होंने फिर से उस टाइम पे ऐसा ही कहा था कि वो लोग नहीं मानते, क्यों उन्हें हमसे इतना ज़्यादा क्यों चिड़ मची हुई है। आखिरकार बार वो लोग वही क्यों करते हैं। जहाँ पे वांगजी अपने अंकल की ओर देखता है और सिर्फ कहता है, वो कुछ भी नहीं कहता है। और वांगजी जो ना एक अल्फ़ा है, 20 साल का एक अल्फ़ा है, डोमिनेटिव। जिसके बाद लान वांगजी और उसके अंकल कुछ टाइम तक बातें करते हैं, जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। हमें दूसरी तरफ जो है ना जंगशा दिखाया जाता है,
जहाँ पे जंगशा एक जगह पे बैठा हुआ था और इंतज़ार कर रहा था, और वो इधर उधर देखते हुए कह रहा था कि वो कब आएगा, मैं कब से उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, ऐसे कह रहा था। तभी जो ना एक इंसान जो है ना पूरी तरह से ढका हुआ था, ब्लैक कलर के जो हुडी की तरह, जो पूरा ऊपर से नीचे तक जो है ना वो पूरा ढका हुआ था, वो धीरे धीरे आता है और जंगशा उसे देखता है और कहता है तुम्हें इतना लेट क्यों हुआ। जहाँ पे वो इंसान हमारे जंगशा के सामने खड़ा होता है और कहता है मैं क्या कर सकता था, मुझे वहाँ से निकलना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, जब तक अंकल और भाई जब तक सो नहीं जाते तब तक मैं वहाँ से नहीं निकल सकता हूँ, ऐसे कहता है। और हमें जो ना उसका सेकंड जेंडर यानी वो ओमेगा है ऐसा पता चलता है, और जंगशा जो ना अल्फा है, ठीक है। तो जो है ना वो दोनों ऐसे ही बातें करते हैं। उसके बाद जो है ना हमारा जंगशा अपने सेट की ओर निकल जाता है, और हमारा जो सेकंड जो हुडी वाला इंसान था ना वो चलते जा रहा था, जहाँ पे जो है ना वो जंगल एरिया से जो ना एक दीवार फान के आकर आ रहा था, और वो छुपते छुपाते हुए जो ना अपने जो रूम था उधर जा रहा था। जब वो जाता है ना तभी जो सेक्ट का डिसिपल वो उस इंसान को देख लेता है और कहता है कौन हो तुम, कौन हो, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो हुडी वाला इंसान पूरा घबरा जाता है, और घबराने के कारण जो ना उसे समझ में नहीं आता क्या करे, बट वो जो डिसिपल था ना वो उसकी ओर आ ही रहा था कि उसके पास जो है ना एक स्मोक बॉल थी ना, उस स्मोक बॉल को जो ना फेंक देता है, जिसके कारण वहाँ पे पूरी तरह से धुआं हो जाता है। जिसके बाद जो है ना वो हुडी वाला इंसान दौड़ते हुए चला जाता है, और वो जाने के बाद जो है ना अपने हुडी को नीचे करता है, और वो एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है आखिरकार मैं हांसी में पहुँच गया, ऐसे कहता है। और हमें ये पता चलता है कि ये और कोई नहीं हमारे शिचान है जो एक ओमेगा है। शिचान है जो गहरी सी ब्रीथ लेते हैं और कहते हैं थैंक गॉड किसी ने मुझे नहीं पकड़ा, ऐसे कहते हैं, और शिचान आके रेस्ट करते हैं। दूसरी तरफ हमें जंगशा दिखाया जाता है, जहाँ पे जंगशा वहाँ से निकल चुका था। वहाँ से निकलने के बाद जो है ना वो मार्केट से कुछ चीज़ें खरीदता है, खरीदते हुए जो है ना अपने जियांग सेक्ट पे पहुँच चुका था। पहुँचने के बाद जो है ना वो इधर उधर देखता है, वो हमारे प्यारे से विंग को ढूंढता है, जहाँ पे विंग जो ना उसे बर्तन धोते हुए दिखता है, तो वो वहाँ पर चला जाता है। और जो है ना विंग तुम ये क्या कर रहे हो, जहाँ पे विंग चुपचाप से उसे देखता है, और जो है ना जंगशा जोर से चिल्लाते हुए कहता है सर्वेंट जल्दी से यहाँ आओ, जहाँ पे सर्वेंट आ जाते हैं, और जंगशा उन पे चिल्लाते हुए कहता है मैंने तुम लोगों को कितनी बार कहा है, जब मेरी माँ इनको काम करने के लिए कहती है ना तब तक तो ठीक है, बट मेरी माँ यहाँ से जाने के बाद तुम लोगों को सारे काम करने होंगे। विंग के ऊपर इतने सारे कामों का क्यों बर्डन दे रहे हो तुम लोग, तुम यहाँ के जो सर्वेंट हो तुम्हें अपने काम आने चाहिए, ऐसे कहता है। और जहाँ पे सर्वेंट हमारे जंगशा की बात मानते हैं और विंग का हाथ पकड़ता है, और जंगशा और विंग को लेके जाना स्टार्ट कर देता है, और विंग और जंगशा एक जगह पे आके दोनों साथ में बैठते हैं, और विंग उसे देख रहा था। जंगशा ने कुछ चीज़ें मार्केट से लाई थी ना खाने के लिए, तो वो सामने रख देता है और विंग से कहता है ये तुम्हारे लिए। जहाँ पे विंग उन चीज़ों को देखता है तो विंग की आंखों में बहुत अच्छी चमक नजर आती है, और विंग उसकी ओर देखता है और कहता है क्या सच में। जहाँ पे जंगशा कहता है हाँ डफर मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, ऐसे कहता है। और जो है ना वो विंग को जो ना तांगलू पास करता है, जहाँ पे हमारा विंग उसे खाते हुए कहता है बहुत अच्छा है। जहाँ पे जंगशा उसे देखता है, वो कहता है मुझे माफ़ कर देना विंग, मेरी माँ की वजह से। जहाँ पे विंग हमारे जंगशा की ओर देखता है और कहता है कोई बात नहीं, वो मेरी भी माँ है, ऐसे कहता है। जहाँ पे जंगशा हमारे विंग की ओर देखता है और विंग के जो है ना फोरहेड पे किस करता है और कहता है ठीक है मुझे से इंजॉय करना, ओके। और विंग और जंगशा कुछ टाइम तक ऐसे ही बातें करते हैं। उसके बाद वो दोनों अपने अपने कमरे की ओर चले जाते हैं। हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें लैंड सेक्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे लैंड सेक्ट में जो ना बहुत ज़्यादा लोग जो थे ना क्लैन जो डिसिपल नहीं थे क्या, इधर उधर घूम रहे थे, और वो जो ना किसी को ढूंढ रहे थे बहुत ज़्यादा ही। और हमें लान वांगजी दिखाया जा रहा है जो वो खुद वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, और वो सभी लोगों पे चिल्ला रहा था कहाँ है वो, कहाँ है, ऐसे कह रहा था। और जो लैनकुरन था ना वो भी कह रहा था कि उसे कैसे भी करके ढूंढना होगा, वो ओमेगा है, उसके साथ कुछ हो गया। तो सारे लोग जो ना इधर उधर घूम रहे थे, और वहाँ पे तभी एक डिसिपल आता है और कहता है मास्टर हमें नहीं मिले, ऐसे कहता है। जहाँ पे लान वांगजी उसकी ओर देखता है और उसके पास आता है और उसकी गर्दन को दबाता है और कहता है कैसे मेरा भाई यहाँ से कहाँ जा सकता है, ऐसे कहता है। तुम लोग यहाँ पे रोज जो है ना रात को पहरेदारी करते हो और तुम लोगों को नहीं पता मेरा भाई कहाँ गया है, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो डिसिबल को जो ना अपने गर्दन में दर्द हो रहा था, तो जो है ना हमारे लान किरण कहते हैं वांगजी उसे छोड़ो, उसकी क्या गलती है, पहले हमें उसे ढूंढना होगा, ऐसे कहता है। और जिसके बाद जो है ना वांगजी जो उसके जासूस कह सकते हैं, जो छुपे हुए स्पाई वो रहते हैं ना, तो उनको बुलवाता है। उसके बाद जो है ना वो लोग वहाँ पे आते हैं, और जो है ना वांगजी उन्हें कहता है कि कैसे भी करके मेरे भाई के बारे में पता करवाओ करके। जो हमारे शिचानगा थे जो एक ओमेगा थे, तो जो जासूस वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद जो है ना हमें कुछ टाइम के बाद सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है, हमें सीन शिफ्ट करके जो ना जियांग सेक्ट में दिखाया जाता है, जहाँ पे मैडम यू और यानली और विंग वहाँ पे तीनों जन जो ऐसे बैठे हुए थे, और विंग कुछ काम कर रहा था और यानली सिर्फ बैठी हुई थी। जहाँ पे मैडम यू विंग की ओर देखती है, और मैडम यू विंग से कुछ कहने ही वाली थी कि जियांग फेमियान आते हैं
और वो जो अपने हाथ में एक लेटर लेके आए थे जहाँ पे जो है ना जियांग फेमियान कहते हैं यू तुम्हारा बेटा देखो ना इतनी सुबह सुबह कहाँ चला गया है। तो जहाँ पे यू कहती क्या क्या हुआ, जहाँ पे जो है ना जियांग फेमियान मैडम यू की ओर लेटर पास करती, जहाँ पे मैडम यू जो लेटर को पढ़ती, जहाँ पे हमारे जंक्शन ने बताया था कि वो कुछ चीज़ों को बेचने के लिए जा रहा है। यानी जो है ना हमारा जियांग सेक्ट जो है ना कुछ सब्जियाँ फूल फल जो है ना उनको उगाने का काम करता है, उन सारी चीज़ों को बेचता है। और हमारा लैंड सेक्ट जो है ना वो दवाइयाँ बनाता है, यानी मेडिसिन का उनका व्यापार है। और जो लड़ाई वगैरह एक्सेट्रा जो चीज़ें थी ना वो सब करता है। तो मैडम यू कहते वो कुछ चीज़ें बेचने के लिए गया है मार्केट में। तो क्या हुआ, जहाँ पे जो जियांग फेमियान कहते हैं कुछ नहीं, मुझे लगा था कि वो आज रह के मेरी मदद करेगा इसलिए मैं सोच रहा था, ऐसे कहता है। जहाँ पे मैडम यू उसे देखती है, उन्हें देखती है और कहते हैं हाँ सेट लीडर वो तो हमेशा आपकी मदद करता रहता है, जाने दीजिए ना उसे भी, ऐसे कहता है। बाद जो ना वो लोग काम करना स्टार्ट कर देते हैं। हमें 2 दिन स्किप करके दिखाया जाता है जहाँ पे लान वांगजी बहुत ज़्यादा ही गुस्से में था, क्योंकि 2 दिन हो चुके थे, उसका भाई उसे अभी तक मिला नहीं था। और वो जो है ना बहुत सारी जगह पे ढूंढ चुका था, जहाँ पे वांगजी ने बहुत सारे अपने डिसिपल को भेजा था ढूंढने के लिए हमारे शीजान को, बट अभी तक जो शीजान का अता ना पता कुछ भी नहीं मिला था। इसके कारण जो है ना हमारा लान वांगजी बहुत ज़्यादा ही गुस्से में था। वो जो है ना सभी डिसिपल पे गुस्सा कर रहा था, उसने खाना पीना छोड़ दिया था, वो किसी भी चीज़ पे जो ना अभी ध्यान यानी फोकस ही नहीं कर पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। तभी जो ना एक जासूस आता है और हमारे वांगजी को के सामने वो करता है, जहाँ पे वांगजी उसे देखता है और कहता है बताओ। तो जो है ना जासूस हमारे वांगजी को कुछ कहता है, जिसके बाद जो है ना वांगजी पूरा गुस्से में आ जाता है। जिसके बाद वांगजी जो है ना सीधा डिक्लेयर ही कर देता है कि वॉर, ऐसे डिक्लेयर कर देता है। जहाँ पे जो है ना लैंड करने कहते हैं वांगजी क्या हुआ है, जहाँ पे वांगजी जो है ना अपने अंकल की ओर देखता है और कहता है जल्दी से हमारे सैनिकों को तैयार कीजिए, ऐसे कहता है अभी के अभी हमें निकलना होगा, ऐसे कहता है। और वांगजी भी वॉर के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद हमें जियांग सेक्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे जियांग सेक्ट में जो है ना एक मैडम यू भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, क्योंकि जंक्शा 2 दिनों से गायब था ना, तो उसके कारण मैडम यू भी सोच रही थी वो अभी तक क्यों नहीं आया। वो तो एक या 1.5 दिन में आ जाता है वापस, बट अभी तक क्यों नहीं आया। तो मैडम यू जियांग फेमियान से बात करती है, जहाँ पे जियांग फेमियान कहते हैं मुझे भी नहीं पता, मैंने भी उसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की है, तो फिर भी कोई डिसिबल उससे नहीं ढूंढ पाया, ना ही उससे मिल पाया है, मुझे भी नहीं पता है। तो मैडम यू को ना बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था। वहाँ से जो ना हमारा विंग जो ना एक बाउल लेके जा रहा था, जिस बाउल में कुछ चीज़ें रखी हुई थी, जिसके कारण जो ना विंग के हाथ से वो बाउल गिर जाता है, जिसके कारण मैडम यू को जो है ना विंग के ऊपर गुस्सा आ जाता है। जहाँ पे विंग से कहता है तुम्हें एक काम भी ठीक से करना नहीं आता, इतने साल हो गए तुम इतने काम करते हो, फिर भी तुम्हें ये काम बार बार तुम हर बार बर्तन तोड़ते रहते हो, कुछ ना कुछ भी गिराते रहते हो, तुम्हें समझ में नहीं आता है, ऐसे कहती है। और विंग के ऊपर जो ना एक स्लैप करती है, जिसके कारण जो ना विंग जो नीचे गिर जाता है, क्योंकि विंग जो ना बहुत ज़्यादा थिन है। विंग जो है ना अभी 16 साल का है ना सिर्फ, तो वो बहुत ज़्यादा वीक है इसके कारण, और विंग को बहुत ज़्यादा काम करने पड़ते हैं ना इसके कारण। तो मैडम यू हमारी विंग की ओर देखती है, जहाँ पे विंग की आंखों में आंसू थे। तभी जो ना जियांग फेमियान और यानली कहती माँ, और जियांग फेमियान यू कहते, तो यू उसकी ओर देखती है और जियांग फेमियान कहते तुम किसी और का गुस्सा इस पर क्यों निकाल रहे हो, जाओ बेटा विंग। जहाँ पे यानली विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहते विंग जाओ। जहाँ पे मैडम यू विंग की ओर देखती है और कहते जाओ लोटस से जो ना लोटस की बीच लेके आओ। जहाँ पे विंग मैडम यू की ओर देखता है और कहता है हाँ मैं जाता हूँ, ऐसे कहता है। और जो है ना विंग चुपचाप से वहाँ से जो है ना कुछ डिसिपल के साथ वहाँ से चला जाता है। देखिए आप लोग ऐसा मत समझिए कि मैडम यू हमेशा विंग पे गुस्सा करती थी। स्टार्टिंग में जब विंग उनके घर में आया था ना, तब मैडम यू जो ना उस पर कभी गुस्सा नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं। बट अभी जो यानली बड़ी थी तो उसके लिए जो ना रिश्ते आते थे अल्फ़ा के, तो वो जो ना जब भी उन लोगों के सामने हमारा विंग आता था ना, तो विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। इसके कारण जो है ना विंग के लिए ही वो लोग जो ना विंग के लिए ही बात करना स्टार्ट कर देते थे। इसके कारण जो मैडम यू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आना स्टार्ट हो गया। ऐसा एक नहीं 2-3 बार हो चुका था। इसके कारण जो ना मैडम यू को विंग से चिढ़ मच गई थी, यानी वो चिढ़ना कि मेरी बेटी से ज़्यादा ये कैसे इतना ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है, उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। और विंग की खूबसूरती को हटाने के लिए ना, ढलाने के लिए जो ना उसे काम करने के लिए यहाँ वहाँ मिट्टी में घुमाना, यहाँ वहाँ हर काम बताती थी मैडम यू, जिससे विंग जो ना खूबसूरत है ना उसकी खूबसूरती कम हो जाए। बट ऐसा थोड़ी ना होने वाला था। हमारा विंग बहुत ज़्यादा क्यूट एंड इनोसेंट था, और विंग मैडम यू को बहुत ज़्यादा मानता था, मैडम यू की हर बात मानता था। और विंग जो ना डरपोक भी था, विंग को डर बहुत ज़्यादा लगता था, वो किसी के सामने ज़्यादा बात ही नहीं कर पाता था, उसके मुँह से जो ना कुछ आवाज़ ही नहीं निकलती थी। विंग पूरा सहमा रहता था, क्योंकि स्टार्टिंग में जो मैडम यू ना उससे बहुत अच्छे से बातें करती थी, बट बाद में अचानक से सब कुछ बदल गया, तो विंग को डर लगना स्टार्ट हो गया मैडम यू से। तो वो किसी से भी ठीक से बात नहीं कर पाता था, बिल्कुल भी नहीं। वो शांत रहता था और जो उससे बात करे वो उतना ही करता था। जियांग फेमियान और मैडम यू ऐसे ही बातें कर रहे थे, जहाँ पे वो सोच रही थी कि उनका बेटा कहाँ गया होगा करके। तभी जो ना एक डिसिपल उनके पास चल गया था, जो जियांग सेक्ट का था। वो कहता है सर, लीडर के सामने जो वो करता है और कहता है हमारे ऊपर लैंड क्लैन ने हमला कर दिया है, वो हमारे बॉर्डर के पास जो है ना बहुत सारी सेना लेके खड़े हैं। जहाँ पे हमारे जियांग फेमियान पूरे शॉक हो चुके थे। और मैडम यू तो क्या, वो नया आया हुआ किंग, उसने
वो क्या कर रहा है? वो हमारे साथ वॉर करना चाहता है। और इस वॉर करनी ही थी तो पहले ही बता दिया जाता है कि हम लोग वॉर करना चाहते, बट वो अचानक से यहाँ पे कैसे आ सकते? ऐसे मैडम यू कहती है। जियांग फीमेन कहता है ठीक है चलो, ऐसे कहता है। जहाँ पे मैडम यू एक डिसिपल के कान में कुछ कहती है और मैडम यू जियांग फीमेन के साथ बाहर आती है, जहाँ पे हमारा जियांग फीमेन उन्हें वो करता है, यानी मैडम यू भी उन्हें वो करती है और कहते हैं माई किंग आप यहाँ, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे लैन क्यूरन सामने आता है और कहता है मेरा नेफ्यू कहाँ है? जहाँ पे जियांग फीमेन उसे कन्फ्यूजन से देख रहा था और कहते क्या? तो हमारे लैन क्यूरन कहते हैं मैंने कहा मेरा नेफ्यू कहाँ है? जहाँ पे जियांग फीमेन कहते हैं आपका नेफ्यू हमें नहीं पता, आप किसके बारे में बात कर रहे हो? जहाँ पे जो है ना लान वांगजी आ गया था और कहता मेरा भाई शिचान वो आपके यहाँ है। जहाँ पे हमारे फीमेन कहते क्या वो हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ नहीं है किंग, ऐसे कहता है। जहाँ पे हमारा वांगजी गुस्से से कहता है आपका बेटा जंगशा वो कहाँ है, उसे मेरे सामने लाओ। जहाँ पे मैडम यू सामने आती है और कहती है वो यहाँ पे नहीं है, वो कुछ सामान बेचने के लिए यहाँ से मार्केट गया है कुछ दिनों से। जहाँ पे हमारा वांगजी इसकी ओर देखकर कहता है झूठ मत बोलिए, मुझे जल्दी बताइए वरना। जहाँ पे मैडम यू उसे देख रही थी, मैडम यू कहते वरना क्या क्या कर लोगे तुम एक जस्ट किंग बने हुए भी और खुद के ओहदे का गलत फायदा उठाना चाहते हो। हमने कहा ना वो हमारे यहाँ नहीं है और बिना बताए तुम यहाँ पे कैसे आ सकते हो? तुम्हें अगर वॉर भी करनी थी पहले हमें बता देना चाहिए था। जहाँ पे वांगजी उनकी ओर देखता है आपने मेरे भाई को किडनैप किया है। जहाँ पे वो लोग दोनों जन मैडम यू और जियांग फीमेन देख रहे थे, वो दोनों कहते क्या? तो वांगजी कहता हाँ आपका बेटा हमारे गुस्सू सेट के मार्केट में देखा गया है और उस टाइम पे उसने मेरे भाई से 2 दिन पहले वो मेरे भाई को लेके जा चुका है और वो यहाँ पे ही आएगा, वो कहाँ जा सकता है? जहाँ पे जो फीमेन थे वो देख रहे थे और कहते नहीं नहीं हमारा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, हमारा बेटा आपके भाई को लेके नहीं जा सकता। बट जो वांगजी कहता है मेरे जासूसों ने मुझे सब कुछ बता दिया है, आपके बेटे ने ही मेरे भाई को किडनैप किया है, बुलाइए आपके बेटे को, बुलाइए यहाँ पे, ऐसे कहता है। जहाँ पे मैडम यू कहते हैं मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता है और आपके भाई को मेरा बेटा भला क्यों लाएगा, ऐसे कहता है। जहाँ पे लैन क्यूरन कहता है आप लोगों की जो दुश्मनी के कारण हमारे साथ जो है ना हमें नीचा दिखाना चाहते, इसलिए जो ना आपने हमारे जो ओमेगा शीशान को उठा लिया है, किडनैप कर लिया है आपके बेटे ने। जहाँ पे जियांग फीमेन कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। जहाँ पे वांगजी कहता है आप अगर आपके बेटे को नहीं ला रहे हो तो अभी वॉर होगी और आपके सेट को पूरी तरह से तबाह कर दूंगा मैं। जहाँ पे मैडम यू कहते तुम एक किंग कहलाने के लायक भी नहीं हो, एक सही फैसला ले ही नहीं सकते हो। तभी वांगजी अपने कुछ लोगों को इशारा करता है, जहाँ पे हमारी मैडम यू कहती है क्या कर रहे हो तुम? जहाँ पे वांगजी कहता है अगर वो सेक्ट में नहीं है तो हमें सेक्ट पूरे जो जियांग सेक्ट की पूरी तरह से जो छानबीन करनी पड़ेगी। जहाँ पे फीमेन कहता है आप ऐसा नहीं कर सकते, बट वांगजी उनको इग्नोर करता है और वांगजी जो है ना अपने जो डिसेबल थे ना उन लोगों को जो है ना जियांग सेक्ट की जाँच करने के लिए भेज देता है। और कुछ टाइम के बाद जो ना डिसेबल वापस आते हैं और कहते हमें नहीं मिले, वो कोई भी नहीं मिला, ना जो चांग मिला ना ही शिचान गो मिले, ऐसे बताते हैं। जहाँ पे हमारा वांगजी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका था, वो कहता कहाँ है तुम्हारा बेटा, बताओ जल्दी से। जहाँ पे मैडम यू कहते हमने कहा ना हमारा बेटा बाहर गया है मार्केट में कुछ चीज़ें बेचने के लिए। जहाँ पे वांगजी कहते हैं बुलाओ उसे। जहाँ पे जो फीमेल कहते हमारा भी उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, बट वो जैसे भी आएगा ना वो आपके पास आ जाएगा, हम उसे आपके पास लेके आ जाएंगे। बट हमारा वांगजी रुकने के लिए थोड़ी ना तैयार था। वांगजी कहता अगर आपका बेटा अभी कभी यहाँ पे नहीं आया ना तो देख लीजिएगा मैं आपके साथ क्या करूँगा। तो मैडम यू कहती क्या कर लोगे तुम, क्या कर सकते हो, खुद के किंग उठाने का फ़ायदा उठाओगे, उसके अलावा तुम्हें आता ही क्या है। जहाँ पे हमारे जो वांगजी जो था ना मैडम यू के गुस्से से देख रहा था, क्योंकि मैडम यू बहुत ज़्यादा बकबक करती जा रही थी इसके कारण। तो जो हमारा वांगजी कहता है आपका ओमेगा बहुत ज़्यादा ही बोलता है, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे फीमेन जो मैडम यू के पास आते मैडम यू के हाथ को पकड़ते और मैडम यू से कहते शांत हो जाओ। जहाँ पे मैडम यू कहते वो हमारे सेक्ट की बिना हमारी परवाह किए हमारे सेक्ट की जांच कर ली, उसे कुछ भी नहीं मिला, फिर भी वो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है और हमारे बेटे के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है। मैं कैसे सह सकती हूँ अपने बेटे की बेइज्जती, ऐसे कहती है। जहाँ पे फीमेन वो भी सेम यही सोचते हैं, क्योंकि हाँ वो भी कैसे अपने बेटे की बेइज्जती सोच सकते हैं। उसके सेक्ट की पूरी तरह जांच करवाई गई, कुछ भी नहीं मिला, फिर भी जो ये इंसान जो किंग कहलवाता है वो फिर भी उसे कह रहा है कि हमने ही किडनैप किया है करके। जहाँ पे वांगजी कहता बुलाओ उसे। तभी मैडम यू कहती मुझे नहीं पता तुम्हारा बेटा यानी तुम्हारा भाई कहाँ है, तुम्हारा भाई ओमेगा कहाँ है, तो और हमारे यहाँ नहीं है और तुम जंगशा पे जो है ना झूठा इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, वैसे कहता है। जहाँ पे वांगजी जो है ना अपने घोड़े से नीचे आता है और मैडम यू के सामने खड़ा होता है और कहता है मेरे जासूसों ने मुझे पक्की इन्फॉर्मेशन दी है कि मेरा भाई आपके बेटे के साथ ही गया है और वो यहाँ ही आ सकता है, आप लोगों ने उसे कहीं पे छुपाया होगा। बट मैडम यू कहते नहीं। जहाँ पे वांगजी कहता अगर वो यहाँ पे नहीं आया तो देख लीजिएगा मैं क्या करूँगा। तो मैडम यू कहती है क्या कर सकते हो तुम, क्या कर सकते हो। तो वांगजी थोड़ा चुप हो जाता है, जिसके बाद जो है ना वांगजी इधर उधर देखता है। जहाँ पे वांगजी कहता है
जैसा मुझे पता है कि आपके 2 ओमेगा हैं, तो उनमें से मैं दोनों ओमेगा को यहाँ से लेके चला जाऊँगा। जहाँ पे मैडम यूँ कहते तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम ऐसे घटिया बातें कैसे बोल सकते हो। जहाँ पे हमारा वांगची उनकी ओर देखता है और कहता है आपने मेरे ओमेगा ब्रदर को आपने किडनैप किया है, तो मैं भी आपके ओमेगास को लेके चला जाऊंगा, ऐसे कहता है। जहाँ पे जो हमारी मैडम यू कहते तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, ऐसे कहती है। और जो है ना मैडम यू जो थी ना हमारे वांगजी को गुस्से से देख रही थी, और वांगजी कहता है देखता हूँ मुझे कौन ऐसा करने से रोकता है। और वो जो है ना कहता है कि डिसिपल से जाओ ओमेगास को यहाँ से लेके आओ, ऐसे कहता है। जहाँ पे मैडम यू बीच में खड़ी होती है, अपनी जो बीच में खड़े होते कहते तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, ऐसे कहती है। तो मैं जो हमारा वांगजी जो था ना वो देख रहा था, और वांगजी देख रहा था, तभी हमारे प्यारे से इनोसेंट से विंग की वहाँ पे एंट्री होती है। जहाँ पे विंग पूरी तरह से मिट्टी में भरा हुआ था, और उसके हाथ में जो ना एक कमल के बीजों का जो पूरी तरह से एक बकेट था, जिसके अंदर जो ना बीज थे। जहाँ पे विंग जो स्माइल करते हुए जो ना छोटी सी स्माइल करते हुए अपने हाथ में उस कमल के बीज की जो बकेट को लेके आ रहा था। और विंग आते हुए जो ना सामने की ओर देखता है, और विंग देखता है कि ये क्या हो रहा है। विंग पूरा शॉक हो जाता है। जहाँ पे विंग के हाथ से अचानक से जो थी ना वो बकेट नीचे गिर जाती है। जहाँ पे मैडम यू और हमारे वांगजी का उधर ध्यान जाता है। जहाँ पे विंग पूरी तरह से मिट्टी से सना हुआ था, यानी अभी विंग बाहर से तालाब से आया था ना वो कमल के बीज को लाके, तो इसी कारण जो विंग पूरी तरह से जो मिट्टी से सना हुआ था, उसके चेहरे पे, उसके कपड़ों पे, वो जगह पे मिट्टी लगी हुई थी। जहाँ पे जो है ना हमारा वांगजी एक डेविल से स्माइल करता है। जहाँ पे वांगजी मैडम यू की ओर देखता है। जहाँ पे मैडम यू वांगजी का इशारा समझ जाती है, और मैडम यू कहती है विंग भागो, ऐसे कहती है। जहाँ पे हमारा विंग जो जल्दी से जो मैडम यू की आवाज़ सुनते हैं, तो विंग जल्दी से जो है ना सेक्ट के अंदर दौड़ने की कोशिश करता है। और तभी हमारा वांगची विंग के सामने आ जाता है, और विंग के हाथ वो पकड़ लेता है, वो भी ज़ोर से। और विंग जो उसे जो ना मुख्य छोटे छोटे अपने हाथों से जो है ना, विंग सिर्फ 16 साल का है, तो अपने हाथों से उसे जो ना मारने की कोशिश कर रहा था बुरी तरह से। बट विंग के जो कुछ भी थोड़ी ना लगने वाला था। और जो जियांग फेमियान और मैडम यू को जो ना वांगजी ने अपने डिसिबल से कहते हुए जो ना उन्हें पकड़ा लिया था। जहाँ पे मैडम यू और जियांग फेमियान को जो डिसिबल थे ना वो पकड़े हुए थे। जहाँ पे विंग कहता है मुझे छोड़ो, ऐसे कहता है। जहाँ पे मैडम यू कहते हैं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांगजी कहता है जब आप मेरे ओमेगा ब्रदर को वापस लेके आ जाएंगे ना, तब मैं आपके ओमेगा बेटे को भेज दूंगा, ऐसे कहता है। और तब तक ये हमारे पास रहेगा, ऐसे कहता है। और जो है ना वहाँ से हमारे विंग को लेके वो लोग चले जाते हैं। जहाँ पे जाते हुए जो ना मैडम यू और जियांग फेमियान को जो है ना ऐसे फेंक देते हैं, बिल्कुल गिरा देते हैं। जहाँ पे मैडम यू और जियांग फेमियान खड़े होते हैं, और मैडम यू कहते हैं मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। वो एक किंग होने के बावजूद भी उसे समझ में नहीं आता अपना प्रजा के लिए क्या करना चाहिए। वो ऐसा कैसे कर सकता है सिर्फ अपने भाई के लिए, और हमने तो कुछ किया भी नहीं है, और ये जंक्षा भी कहाँ है, ऐसे मैडम यू कहती है। जहाँ पे फेमियान कहते यू शांत हो जाओ। और दूसरी तरफ हमें हमारा छोटा सा प्यारा सा विंग दिखाया जाता है। जहाँ पे विंग को जो ना पिंजरे में लेके जा रहे थे। जो पिंजरा था ना वो पिंजरे में था हमारा विंग, और उसे जो ना एक घोड़े से घोड़ा है ना उस पिंजरे को खींचते हुए लेके जा रहा था। जहाँ पे विंग जो छोटा सा ही था, तो विंग वहाँ पे बैठा हुआ था, और विंग बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे, उसे समझ में नहीं आ रहा था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। विंग डरा हुआ था बुरी तरह से। उनके हाथों में ऊपर से हथियार भी थे विंग के सामने, तो विंग इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा बुरी तरह से वो डरा हुआ था, और विंग कपकपा रहा था। ऐसे करते हुए जो है ना ये सब जो है ना लैंड सेक्ट में पहुँच जाते हैं। जहाँ पे लैंड सेक्ट में पहुँचने के बाद हमारा वांगची जो विंग के पिंजरे के पास आता है, और वहाँ पे हमारे विंग को देखता है। जहाँ पे लैंड वांगची को जो ना विंग का नाम नहीं पता है, ठीक है, सिर्फ मैं कह रही हूँ कि आपको बता सकूँ करके, इसलिए। तभी हमारा वांगजी कहता है उसे सभी के बीच में उस मैदान में रखा जाए, जहाँ पे जो ना डिसिपल कुछ जो है ना डिसिपल जहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं ना लड़ाई वगैरह, और वहाँ से जो आने जाने का भी रास्ता है। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे आते जाते रहते ना, वो उन लोगों ने जो है ना हमारी विंग को वहाँ पे पिंजरे में बंद हुए देखना चाहिए, यानी कि फ्यूचर में कभी ऐसा ना हो कि कोई भी लैंड सेक्ट के किसी भी ओमेगा को हर्ट कर सके, लेके जा सके। इसलिए जो ना विंग को वहाँ पे बीच में रखने का जो है ना आदेश दिया जाता है। जहाँ पे विंग के पिंजरे को कुछ डिसिपल पकड़ते हैं, और विंग को बीचों बीच उस मैदान के बीचों बीच जहाँ पे हमारे विंग को रखा जाता है, जहाँ पे कोई छाव नहीं थी, कुछ भी नहीं था। विंग पूरी तरह से धूप में वहाँ पे उस पिंजरे में था। जहाँ पे हमारा वांगजी उस पिंजरे के पास आता है, जहाँ पे सारे लोग जो थे ना अपने अपने किंग को देख रहे थे। जहाँ पे वांगजी वहाँ पे आते कहता है तुम बताओ मेरा भाई कहाँ है, ऐसे कहता है। जहाँ पे हमारा विंग सिर्फ उसे इनोसेंट होते हुए जो ना सिर्फ देख रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे बुरी तरह से, और विंग के फेस पे अभी भी मिट्टी लगी हुई थी। तो वांगजी कहता है तुम बताओ तुम्हारा भाई कहाँ है। जहाँ पे हमारा विंग सिर्फ दिख रहा था। जहाँ पे हमारा वांगजी कहता है मुझे पता है तुम्हारा भाई किसी को भी ना बताए, बट तुम्हें ज़रूर बताएगा, ऐसे कहता है। विंग सिर्फ उसे देख रहा था। जहाँ पे हमारा वांगजी जो है ना विंग से कहता है बताओ मेरा भाई कहाँ है,
बट विंग तो कुछ बोल नहीं रहा था। तो वांग जी अपने डिसिपल को इशारा करता है, जिसके बाद डिसिपल आता है और उस पिंजरे से जो ना हमारे विंग को बाहर निकाल के उस मैदान पर फेंक देता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी कुछ और डिसिपल को इशारा करता है, जहाँ पे वो डिसिपल जो थे ना खुद के हाथों में कुछ चेन लेके आते हैं, जहाँ पे दोनों तरफ से जो ना चेन हमारे विंग के जो कलाइये थे ना, कलाइया थी ना, वहाँ पे बांध देते हैं। इसके बाद जो है ना वांग जी कहता है, अगर तुमने अभी नहीं बताया तो जो कुछ भी तुम्हारे साथ होगा ना, इसके लिए तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हो, ऐसे कहता है। और वांग जी खड़ा हो जाता है वहाँ से और साइड चला जाता है। जिसके बाद वांग जी अपने डिसिपल को इशारा करता है, जहाँ पे जो है ना एक डिसिपल आता है और विंग को वहाँ पे खड़ा करता है। जिसके बाद जो है ना दोनों तरफ से जो डिसिपल जो थे ना हमारे विंग के हाथों को खींचना स्टार्ट कर देते हैं और विंग को इससे हार्डली पेन होता है और विंग चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। और विंग जो है ना अपने हाथ को क्लोज करने की पास करने की कोशिश कर रहा था। विंग को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था ना यार, दर्द हो रहा था ना इसके लिए। बट हमारा वांग जी उसे देखते हुए रहा था, बताओ तुम्हारा भाई कहाँ है और मेरे भाई को कहाँ पे लेके गया है। और विंग जो सिर्फ इस पेन के कारण उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था। विंग को समझ में नहीं आ रहा था और वहाँ पे सारे लोग जो थे ना ये तमाशा देख रहे थे, जो कुछ भी यहाँ पे तमाशा हो रहा है ना वो सारे लोग देख रहे थे। और विंग के हाथों को फोर्सफुली खींचा जा रहा था। विंग को बहुत ज़्यादा हार्डली पेन हो रहा था, विंग के हाथ पूरी तरह से दर्द कर रहे थे, बहुत बुरी तरह से विंग की हालत हो चुकी थी। बट हमारे वांग जी को रहम थोड़ी ना आने वाला था, वो एक नंबर का हार्टलेस पर्सन है। इसके कारण जहाँ पे विंग को रोते हुए देखिए, यानी विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था ना। और विंग जो है ना गहरी गहरी सांसें भी ले रहा था। धीरे धीरे जो ना उसका चिल्लाना ये सब कुछ बंद हो जाता है, क्योंकि विंग को जो ना थोड़ा चक्कर आने जैसा फील हो रहा था। तो वांग जी को ये नज़र आता है। जिसके बाद वांग जी अपने डिसिपल को इशारा करता है, जिसके बाद जो ना डिसिपल उसे छोड़ देते हैं। जिसके बाद जो नहीं यानी छोड़ना बोले थोड़ा ही छोड़ देते हैं। और वांग जी कहता है, जल्दी बता दो वरना मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूँगा ना तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसे कहता है। और जो है वांग जी वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पे विंग वहीं पे बीच में बैठा हुआ था। और अभी जो ना शाम का टाइम चल रहा था ना, तो विंग के चेन को थोड़ा ढीला छोड़ दिया गया था, जिसके कारण विंग वहाँ पे बैठ सके। तो विंग उस मैदान में ऐसे ही बैठा हुआ था। तो दूसरी तरफ हमें जियांग सेट दिखाया जाता है, जहाँ पे यानली दौड़ते हुए आती है और कहते माँ आशन कहाँ है, ऐसे कहते। जहाँ पे मैडम यू हमारी यानली की ओर देखती है और कहते और रोती है। और उन्हें भी जो ना बुरा लग रहा था। हाँ विंग पे ऊपर वो हमेशा गुस्सा करती थी, बट वो विंग की परवाह भी करती थी ना। हाँ स्टार्टिंग में उन्हें जलन महसूस हो रही थी, क्योंकि उनकी बेटी का सिलेक्शन नहीं हो रहा था यार शादी के लिए। जो कोई भी आता था वो जो ना विंग के लिए हाथ मांगता था, ना कि यानली के लिए। तो उन्हें जो बहुत ज़्यादा जो ना अच्छा नहीं लगता था, आखिर क्यों उनकी बेटी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए जो ना वो विंग से नफरत करती थी। बट आज जब विंग यहाँ से गया है ना, तो मैडम यू को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। और जियांग फेमियान से कहती है, जियांग फेमियान उसे कैसे भी करके लाओ, विंग के साथ कुछ होना नहीं चाहिए, वो एक नंबर का रूड हार्टलेस इंसान है, वो विंग के साथ कुछ कर लेगा। तो जहाँ पे जियांग फेमियान को भी यही गड़बड़ में यानी ऐसा ही महसूस हो रहा था, जहाँ पे जो है ना जियांग फेमियान यानली की ओर देखते हैं और यानली को शांत करते हैं और कहते बेटा तुम शांत हो जाओ। जहाँ पे जियांग फेमियान जो है ना मैडम यू की ओर देखते हैं, जहाँ पे मैडम यू जियांग फेमियान को बताती है कि जब वो यहाँ से गया था ना, मुझे कुछ अजीब सा लग ही रहा था, इसलिए जो ना मैंने अपने डिसिपल से कहते हुए जो ना जियांग से के डिसिपल से कहते हुए जो ना हमारी यानली को कहीं पे छुपा दिया था स्टार्टिंग में ही। जो है ना जब उन्हें पता चला कि यहाँ पे जो ये लोग आ रहे यानी लैंड सेक्ट आ चुका है करके वॉर के लिए, तो उन्होंने जो ना जल्दी से हमारी यानली को वहाँ पर छुपा दिया था। अगर विंग भी उस टाइम पर घर में होता ना, तो मैडम यू उसके साथ भी ऐसा ही करने वाली थी। बट ये सब हो गया, अब वो कुछ भी नहीं कर सकती थी हमारी मैडम यू। मैडम चिल्लाते हुए थे, ये कहाँ गया है तो जंग है पता नहीं, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। अगर वो वापस आ जाएगा ना, तो हम जल्दी से विंग को वहाँ से लेके आ सकते हैं। और हमारे जो फेमियान थे ना, वो भी यही कह रहे थे। दूसरी तरफ हमें हमारा विंग दिखाया जाता है, जो अभी रात हो चुकी थी, यानी जो 8 बज चुके थे। और हमारा विंग बीचों बीच उस मैदान में ऐसे ही जो है ना बैठा हुआ के या लेटा हुआ के वो ऐसा ही था। और विंग की आंखों में आंसू थे, वो आंसू जो ना सूख भी चुके थे रोते रोते। और विंग जो ना वहाँ पे ही सो चुका था। कुछ टाइम के बाद जो ना विंग को अजीब सा महसूस होता है, ऐसे कोई उसके बॉडी को टच कर रहा है। तो विंग अपनी आंखें खोलता है और विंग धड़ से जल्दी से बैठ जाता है। और विंग इसके कारण विंग के हाथों में दर्द हो रहा है, इसके कारण विंग चिल्लाता है। जहाँ पे विंग के पास एक लड़का था, जहाँ पे विंग की ओर देख रहा था और कहता है तुम्हें बता देना चाहिए कि हमारे जो ओमेगा कहाँ है, तो तुम्हें तो पता होना चाहिए ना, तुम्हारा भाई तो हर बात तुमसे शेयर करता था ना, तुम्हें सब कुछ पता होगा, फिर भी तुम ऐसा नाटक करे हो कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। बता दो, तुम्हें यहाँ से जाने का मौका मिल जाएगा, हमारे किंग तुम्हें छोड़ देंगे, ऐसे हमारे विंग से कहता है। जहाँ पे विंग सिर्फ उसे देख रहा था घूर घूर के, विंग को तो कुछ पता नहीं था ये इंसान है कौन और वो इसके पास क्यों है। और वो इंसान जो ना ये सब बातें कहते हुए जो ना विंग के बॉडी को टच कर रहा था। और वो इंसान जो है ना विंग के और देख रहा था, जहाँ पे हमें वो इंसान जो है ना शुशे बताया जाता है, जहाँ पे शुशे जो है ना विंग के बॉडी को टच करते कहता है तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, ऐसे कहता है नहीं ब्यूटीफुल हो। जहाँ पे हमारा विंग सिर्फ उसे देख रहा था, जहाँ पे जो है ना हमारे जो यानी हमारा शुशे जो था ना उसकी नीयत ख़राब थी। और वो विंग की बॉडी यानी जो विंग जो
बहुत अच्छा दिखता था, देखने के लिए अट्रैक्टिव था ना। चेहरा मिट्टी से ढका हुआ हो, फिर भी विंग की बॉडी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी ना, इसलिए जो है ना जो सुशे था ना वो विंग को अजीब तरह से टच करना स्टार्ट कर दिया। और विंग को जो ना ये टच बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, और विंग बहुत ज़्यादा घबरा चुका था, उसके मुँह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, वो बहुत ज़्यादा डर चुका था इस टाइम पे। तो वो विंग जो ना उसके हाथों को हटाने की कोशिश कर रहा था, बट वो कैसे हटाता। उसके हाथों में चेन बंधी हुई थी। विंग कोशिश भी कर रहा था बट कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे कोई विंग को बचाने के लिए आएगा? विंग को तो सब लोग दुश्मन समझते, इसी की तरह विंग को ट्रीट किया जा रहा है। क्या कोई विंग को यहाँ पे बचाने के लिए आएगा? तो ये जानना चाहते हो तो नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। एंड जो है ना प्लीज़ स्टोरी को लाइक, यानी हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फर्स्ट पार्ट कैसा लगा। तो ओके, बाय एवरीवन।